यहाँ पर अब फिर से उस्मान के जो रिश्तेदार थे, जो सीरिया के गवर्नर थे, उत्तर में जो सीरिया का क्षेत्र था जहाँ प्रांत बनाए गए थे, वो सीरिया के जो गवर्नर थे उनको अब खलीफा बनाया गया, नया खलीफा। और इस नए खलीफा का जो वंश है, जो वह वंश उमैयद वंश कहलाया। इस नए खलीफा का वंश उमैयद वंश कहलाया 661 में, यानी अली की हत्या के तुरंत बाद ये उमैयद वंश के व्यक्ति खलीफा बने। जहाँ तक अली की बात है, खलीफा अली की, इनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके अनुयायी थे वे अली के पुत्र हुसैन के प्रति निष्ठा रखते थे। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अली के पुत्र हुसैन के प्रति एक गुट उनका अनुयायी था और उन पर निष्ठा रखता था। और जो मुआविया, जो उस्मान के रिश्तेदार थे और सीरिया के गवर्नर थे, वो जब खलीफा बने तो उमैयद वंश की एक तरीके से पैतृक परंपरा बन गई। और ये पैतृक परंपरा के तहत अब ये खलीफा बनना भी पैतृक परंपरा के तहत आ गया। अगले 90 वर्षों तक परिणाम क्या रहा कि अगले 90 वर्षों तक उमैयद वंश के ही व्यक्ति खलीफा बनते रहे। तो खलीफा, पहला खलीफा उमैयद वंश का मुआविया हुए। मुआविया वे व्यक्ति थे जो उस्मान खलीफा के रिश्तेदार थे और सीरिया के तत्कालीन गवर्नर थे। पर उसके बाद चूँकि पैतृक परंपरा चल पड़ी खलीफा बनने की। पैतृक अर्थ होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसी परिवार में। अब ये कोई चुनाव, चयन या नामजद करने वाली प्रथा नहीं रही। परिणाम क्या हुआ कि उमैयद वंश, उसी एक वंश, मुआविया परिवार से जुड़े हुए लोग ही अब खलीफा बनने लगे, जो प्रक्रिया 90 वर्षों तक चली। अगले 90 साल 749 लगभग 661 में उमैयद वंश का पहला व्यक्ति खलीफा बना और 749 में ये वंश परिवर्तन हुआ खलीफा को लेकर। कब हुआ? 749, यानी एक तरीके से आप देखें लगभग 90 वर्ष का काल रहता है। और इसमें जो सत्ता है या जो खिलाफत है, खिलाफत पर अधिकार किसका बना? पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास, पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंश, जो उसके परिवार वाले थे, उसके वंश के लोग थे, उन्होंने एक खलीफा का पद छीन लिया। और फिर उसके बाद 749 से 1258 तक ये अब्बासी वंश की खिलाफत बनी रही। तो पैगंबर मोहम्मद, उसके बाद 4 खलीफाओं के बाद हम आते हैं जो एक वंशानुगत तरीके से खिलाफत बनने की, खलीफा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो उमैयद वंश। और उसके बाद फिर अगला वंश होता है अब्बासियों का। ये अब्बासी लोग कौन थे? किसी तरीके से पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए थे, उनके रिश्तेदार थे। और इनका काल बड़ा लंबा रहता है, 749 से 1258। और इनके काल में मक्का मदीना से दूर खलीफा ने अपनी गद्दी बगदाद में लगाई। इराक की राजधानी बगदाद खिलाफत की सीट बन बैठी। तो एक तरीके से इस धर्म का जो केंद्र है वह मक्का मदीना से एक तरीके से हट, सत्ता का केंद्र वो अब इराक पहुंच गया, बगदाद में। अब देखिए विभाजन, हम कहाँ एकीकरण की बात कर रहे थे। इस्लाम धर्म के शुरुआत के साथ साथ और इस्लाम धर्म की स्थापना
के एक उद्देश्यों में था उस पूरे क्षेत्र का एकीकरण करना। पैगंबर मोहम्मद ने कबीलाई एकता पर काफ़ी जोर दिया था, उनको एकजुट करने का प्रयास किया था। लेकिन समय के साथ साथ सत्ता के लोभ में या अन्य कारणों से जैसा हश्र दूसरे धर्मों, दूसरे स्थानों में, दूसरे स्थलों में होता है, वही यहाँ भी होना प्रारंभ हुआ। और अब देखिए सतत रूप से अब हम विभाजन, विरोध, विद्रोह आदि की बात कर रहे हैं। तो एक और जहाँ इस्लाम धर्म का साम्राज्य या इस्लाम धर्म का विस्तार होते जा रहा था और हो गया था, दूसरी ओर वहीं अंदरूनी मामलों में उनमें काफ़ी मतभेद होने लगे थे। और ये मतभेद का कारण मूल रूप से राजनीतिक सत्ता थी। आखिर ये उमैयद वंश और उसके बाद अब्बासी वंश और फिर उसके बाद मक्का मदीना से हटकर बगदाद जाना और 2 खलीफाओं की हत्या, उसमें फिर अली के पुत्र हुसैन के फॉलोअर और उसके नॉन फॉलोअर्स, इनके बीच का विद्रोह, तो ये विरोध बढ़ते ही चला जा रहा था। लेकिन इससे इस्लाम के विस्तार में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। अब हाँ, अंतर ये हुआ कि अब शिया और सुन्नी पूर्ण रूप से बट चुके थे इस्लाम के तहत ही। अब्बासियों ने जब अपनी राजधानी बगदाद में की, इराक भेजी, तो उस समय लगभग स्पष्ट हो गया था कि सुन्नी और शिया 2 अलग अलग संप्रदाय हो गए हैं इस्लाम के अंदर। जहां उमैयद वंश में सुन्नी मुसलमान आते थे, वहीं अब्बासी शिया वंश के। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उमैयद वंश में सुन्नी आते थे, अर्थात सीरिया, यहाँ का क्षेत्र नहीं, शिया खलीफा बगदाद। तो इस प्रकार आप इस अंतर को समझ सकते हो और कैसे इन दोनों में एक तरीके से अंतर विरोध प्रारंभ हुआ, इसको हम आगे और देखने की कोशिश करेंगे। पर यह आप जान लीजिए कि सुन्नी मुसलमान जो थे वो उमैयद के थे और शिया जो थे वे अब्बासी वंश के थे। ठीक, अब हम आते हैं उमैयद वंश व सत्तावादी राजतंत्र का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं, सत्तावादी राजतंत्र का केंद्रीकरण। उमैयद वंश के काल में जो 90 वर्ष का जो उनका काल रहा खिलाफत का, जिस दौरान खलीफा उनके वंश से आए, उस समय क्या स्थितियां थी, क्या राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदल रही थीं। इस वंश के काल में वैसे सफलताएं तो उनको बहुत मिली, लेकिन मदीना में जो है खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी और एक तरीके से बड़ा राजतंत्र सामने आ गया था। मदीना में खिलाफत एक तरीके से ख़त्म हो गई थी और राजतंत्र स्थापित हो गया था। ये राजतंत्र का अर्थ क्या है? राजतंत्र का अर्थ ये है कि जो उमैयद वंश के जो खलीफा आए, ये मूल रूप से इन्होंने ज़्यादा ध्यान राजनीतिक कार्यों में दिया और राजनीतिक कार्यों में इनका परिणाम ये हुआ कि इनकी जो सत्ता है, राज सत्ता, वो मजबूत होती चली गई। इनका नेतृत्व मजबूत होते चला गया, सुदृढ़ होते हुए चला गया। 661 में मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए दमिश्क कहाँ है। दमिश्क को राजधानी बनाया और बाइजेंटाइन साम्राज्य के रीति रिवाजों को जो राज दरबारों में हुआ करते थे, उनको अपनाना शुरू किया। बाइजेंटाइन कहाँ है? बाइजेंटाइन एम्पायर यानी रोमन एम्पायर पश्चिमी क्षेत्र में। और अब दमिश्क में मुआविया द्वारा वहाँ की कुछ प्रथाएं, राजसत्ता को ऊंचा दिखाने के लिए, अपनी गद्दी को ऊंचा दिखाने के लिए उसने कुछ इस तरह की प्रथाएं प्रारंभ की, इस तरीके के संस्थानों को लेना शुरू किया जो उसे मजबूत बनाए। बाइजेंटाइन साम्राज्य के रीति रिवाज जो खासकर राज दरबारों में होते थे, उनकी संस्थाओं को भी उसने अपना लिया और इसके साथ वहीं से
वंशानुगत परंपरा का क्रम भी उसने लिया है। ये जो वंशानुगत परंपरा की जो बात आई वो वहीं से आई है। जिसने भी बड़े मुसलमान थे उनको अपनी तरफ किया और अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और यहीं से पैतृक वंशवाद की शुरुआत का जिक्र जो मैंने पहले किया है। इसके पश्चात जितने भी खलीफा हुए उन्होंने भी इस परिवर्तन को अपनाना शुरू किया, और इसी वजह से 90 साल चला उमैयद वंश। तो एक तरीके से कुछ समझौता अपने स्वार्थ के लिए, ताकि उनका वंश चल सके, वंशावली बनी रहे। उमैयद शासन धीरे धीरे ये सब तरीके अख्तियार करते हुए काफ़ी शक्तिशाली बन गया, और इनकी जो सत्ता थी वो मात्र केवल धर्म पर ही नहीं टिकी थी, बल्कि उनका शासन और उनकी सैनिक व्यवस्था, सैनिक वफादारी, सैनिक ताकत इस पर कायम थी। तो देखिए खलीफा का स्वरूप कैसे चेंज हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद पूर्ण रूपेण धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थे। हाँ, उन्होंने निश्चित रूप से मक्का मदीना पर अपना शासन बनाया था और अपने को राजा घोषित किया था, लेकिन राज सत्ता एक तरीके से उनके विचार से कोसों दूर थी। वह मात्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी जिसके तहत वे सुनिश्चित कर सकें कि ये जिस धर्म के, जिस विचार को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो विचारों को बढ़ाने में मदद मिले। पर धीरे धीरे उनके उत्तराधिकारियों में जो खलीफा एक के बाद एक, इनके विचारों के परिवर्तन में देखें कि उमैयद वंश के आते आते अब सैनिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता, ये तीनों एक ही शक्ति में निहित हो गई थी, और इसी एक ही शक्ति में निहित होने की क्रिया ही राजतंत्र का केंद्रीकरण कहलाई। उमैयद वंश सैनिक वफादारी में विश्वास करता था, उमैयद वंश अपनी शक्ति बढ़ाने में विश्वास करता था, और धर्म का मुखिया तो था ही। जहाँ तक प्रशासनिक कार्रवाइयाँ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उसमें उसने ईसाई लिपिक और ईसाई अधिकारी और ईसाई वर्ग के लोगों को रखा था। उनके सलाहकार भी कुछ ईसाई थे, और इसी का प्रभाव था, परिणाम था कि बाइजेंटाइन राज दरबार के कुछ संस्थानों को, राज दरबार की कुछ परंपराओं को यहाँ इन्होंने अपनाया था। इस्लाम जो है वो उमैयद शासन को वैध मान रहा था, या एक तरीके से स्थितियाँ ऐसी बना दी गई थी कि इसे एक तरीके से धार्मिक संरक्षण मिले और इसे वैध बना दिया जाए। इसी प्रक्रिया में उमैयद वंश हमेशा एकता पर बल देता रहा, और कई विद्रोहों को भी धर्म के नाम पर दबाया। धर्म के नाम से विद्रोहों को दबाने का तात्पर्य यह है कि जो विद्रोह राजनीतिक सत्ता या सैनिक विद्रोह के रूप में भी यदि कुछ विद्रोह हुए उमैयद वंश में, तो उन्हें धर्म की आड़ में उन्हें कुचल दिया गया, ये कहते हुए कि धार्मिक विरोध इस्लाम के खिलाफ है। जबकि सच्चाई तो ये है कि उमैयद वंश में धार्मिक, राजनीतिक और सैनिक सत्ता तीनों एक ही पद में, एक ही व्यक्ति में निहित हो गई थी। अब्द अल मलिक के समय में इस्लाम और अरब दोनों की पहचान काफ़ी मजबूत हुई। अब्द अल मलिक, अरबी भाषा अब प्रशासनिक भाषा बनी, और इसी काल में मुद्राएं भी जारी हुई, नई मुद्राएं जारी हुई, और इन मुद्राओं में धर्म को विशेष स्थान दिया गया। तो अरबी मुद्राएं और अरबी भाषा, इनका जो प्रचलन बढ़ा वह अब्द अल मलिक के समय में हुआ। ये सिक्के जो आप देख रहे हैं, सिक्कों से हमें मालूम होता है कि बाइजेंटाइन की मुद्रा प्रणाली और उसमें
अरब इस्लामी प्रणाली का प्रभाव कैसे पड़ा और कैसे बदल गया। ये जो दूसरा सिक्का देख रहे हैं, दूसरे सिक्के पे दिखाया गया लंबे बालों और ये दाढ़ी वाला खलीफा पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए है। आप देख रहे हैं अरबी कपड़ा लंबा, जो सफेद रंग का लंबा चोगा पहनते हैं वैसा, और दाढ़ी लंबी है, साथ में हाथ में तलवार भी है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिली हैं उसमें ये संभवतः पहली तस्वीर है, और इसे हम एक तरीके से आधिकारिक या ऑथेंटिक मान सकते हैं। अपने में खास भी है ये सिक्का, क्योंकि बाद में कला और शिल्प में प्राणियों के प्रतिरूपण के प्रति विरोध होने लगा था। मैंने आपको बताया है, पूर्व में भी जिक्र किया है कि इस्लाम धर्म में प्राणियों का प्रतिरूपण, उनका चित्रण, जिसमें जान है उनका किसी रूप में चित्रण वर्जित था, बंदिश थी। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा भी पूरी तरह बंदिश थी, उस पे वो मना था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिक्का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरीके से हमारे पास एक बहुत कम उदाहरणों में से एक ये है जहां पर हमें तस्वीर मिली है, अपने में खास है। बाद में क्योंकि ये प्रतिरूपण का विरोध हुआ, अब्द अल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे। उसने, अब्द अल मलिक ने जो सिक्कों में सुधार किया या मौद्रिक सुधार किए, उसके पीछे एक लक्ष्य था, अपनी सत्ता को मजबूत करना, पुनर्गठित करना। और सिक्के ढालने की प्रक्रिया उसकी इतनी सफल थी कि जो तीसरा सिक्का जो आप देख रहे हैं वो अपने प्रारूप और वजन के अनुसार कई शताब्दियों तक ढाले जाते रहे और बड़े सफल। इसका अर्थ ये हुआ कि अब्द अल मलिक के समय के बनाए गए सिक्के बहुत लंबे काल तक प्रचलन में रहे। और ये सिक्के भी बनाने के पीछे मकसद क्या था? अपनी सत्ता को मजबूत करना। तो सिक्के भी उसी तरह बड़े मजबूत थे, वजनी थे। बाइजेंटाइन का जो सोने का बना सॉलिडस है, उसमें सम्राट हेराक्लियस और उसके दो पुत्रों को दिखाया गया, जो पहला सिक्का आप देख रहे हैं। अब्द अल मलिक ने अपने नाम व रूप के साथ सोने की दीनार बनाई, उसे ढाला और अपना नाम दिया, अपना रूप दिया और उसे सोने की दीनार कहा। बदला हुआ दीनार जिसपे केवल लिखावट मिलती है, किसी तरह का चित्रांकन नहीं है, इस पर कलिमा गढ़ी हुई है, अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं और अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है। और अब्दुल मलिक के समय के सिक्कों में ये खासियत थी कि वो कलिमा से गढ़ा रहता था, उसमें किसी भी तरह का जो प्राणियों का प्रतिरूपण था वह वर्जित कर दिया गया था। उसके उत्तराधिकारियों के समय भी सोने और चांदी के सिक्के वो एक तरीके से रोमन सिक्कों की तरह ही थे, ईरानी सिक्कों की तरह ही थे। यानी दोनों जो पड़ोसी साम्राज्य थे उनका प्रभाव अरब साम्राज्य में, अरब सत्ता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित था। उस हद तक इस वंश के लोग, ये खलीफा समझौतावादी थे और उन्होंने ईरानी सिक्के, रोमन सिक्कों की नकल करते हुए अपने सिक्के निकाले, जिसे दिनारियस और दाखमा ये कहा जाता है। रोमन सिक्के और ईरानी सिक्के दिनारियस कहलाते थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे, और साथ ही द्राखमा, ये दो नाम उन सिक्कों के थे। एक तरीके से जो अब्द अल मलिक के समय में जो सिक्के आए वे ऐसा लगता था कि इन्हीं सिक्कों के प्रतिरूप हैं, इन्हीं सिक्कों के एक तरीके से अनुरूप हैं, उनकी अनुकृति हैं। ये भी सोने की दीनार और चांदी को दिरहम जो चलती थी, जो खलीफा के वक्त चलती थी, इसी समय से चलाया गया। अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ रॉक जेरूसलम में बनाया, डोम ऑफ रॉक जिसे कहते हैं, जेरूसलम में बनवाया, जो अरब इस्लामी पहचान के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अरब इस्लामिक पहचान, उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी जैसे सिक्कों के माध्यम से पहचान जो है, सिक्कों के माध्यम से बनाई पहचान जो है, वह उसने अपनी राजनीतिक सत्ता
में जो नए नए परिवर्तन और प्रयोग किए उसके माध्यम से बनाई। उसके साथ ही अरबी भाषा का प्रचलन बढ़ाया और अब यहाँ पर अरब इस्लामी पहचान को बढ़ाने के लिए उसने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक की स्थापना की। डोम ऑफ रॉक और जेरूसलम दोनों का बहुत गहन संबंध है। जेरूसलम तीनों धर्मों के लिए, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और क्यों है इसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूं। यही डोम ऑफ रॉक बना हुआ, डोम ऑफ द रॉक जिसको कहते हैं, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया है, ये हजरत के काल से आज तक सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है, डोम ऑफ रॉक। बहुत पथरीले टीले के ऊपर अब्द अल मलिक, जो पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है, उसने चट्टान की मदद से गुंबद बनाया। यानी अब्द अल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का गुंबद जो यहां आप देख रहे हैं वो इस्लामिक वास्तुकला का बहुत बड़ा नमूना है, और बल्कि पहला नमूना, पहला बड़ा नमूना है इस्लामिक वास्तुकला का। यह भी जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस स्मारक का निर्माण किया गया। मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में पैगंबर मोहम्मद की जो स्वर्ग यात्रा का जिक्र जो मैंने किया है, तो पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर की रात्रि यात्रा से ये स्मारक जुड़ा हुआ है, जिसे हम मिराज कहते हैं। रात्रि यात्रा को मिराज कहते हैं। तो मिराज से इस स्मारक का संबंध है, जिसे अब्द अल मलिक ने बनाया है मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में। और इसलिए ये एक, इसका जो महत्व है थोड़ा रहस्यमयी हो जाता है, क्योंकि रात्रि यात्रा के स्मारक के रूप में इसका जो प्रदर्शन इस गुंबद में किया गया है वो थोड़ा रहस्यमयी बना हुआ है।